वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज हम एलसीएम एचसीएफ पार्ट 9 में लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, पहली संख्या एवं दूसरी संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, या आगे पीछे हो सकता है। तो इसी पर हम एक प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो इसको हम हल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वही फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 1280, तो यहाँ हम लिख देंगे 1280, ये बराबर हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक 8 दिया है, 8 लिख देंगे गुणे लघुत्तम समापवर्तक। अब इसको इधर लाएंगे आप, तो हो जाएगा 1280 बटा 8 बराबर लघुत्तम समापवर्तक। अब 8 से इसको काट दीजिए, 8 एकम 8 यहाँ होगा, 4 बचेगा, 8 छक 48, 8 शून्य 160। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया आपका, बराबर 160। एलसीएम बराबर 160। तो इसका मतलब विकल्प आपका ये सही है। इस तरह प्रश्न भी आते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। एक और प्रश्न आप ले लीजिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए और दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो आप सॉल्व करिए। सॉल्यूशन, महत्तम समापवर्तक दिया है बराबर 12, लघुत्तम समापवर्तक बराबर 600, पहली संख्या ये बराबर दिया है 24। फार्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणे संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या दिया है मान लीजिए 24 और दूसरी गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर हो जाएगा, मसे दिया है 12 और ये लसे दिया है 600। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 12 गुणे 600, ये नीचे आएगा बटा 24। 12 से काट दीजिए, 12 कम 12, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 2 3 6 300। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 300। तो पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया, दूसरी संख्या बराबर 300। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 300, इसको 2 से भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। 324 भागा 2 बराबर 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4। ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। औसत, संख्याओं का औसत हो जाएगा 162। इस तरह के भी प्रश्न आपको आएंगे। आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, दो संख्याओं 21:10 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 11 है तो संख्याओं का योग कितना होगा। ये 5 विकल्प दिए गए हैं। ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया था 1 से 5 में, 24 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में। इसमें दिया है महत्तम समापवर्तक 11 है तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले आप जान लें
कि महत्तम अनुपात और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है। देखिए, अनुपात और महत्तम समापवर्तक में संबंध, इससे संबंधित मेरा SCF4 एक वीडियो है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वो केवल अनुपात पर आधारित प्रश्नों पर ही है। SCF4 डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लें। अनुपात और मसा में क्या संबंध होता है। मान लीजिए कोई संख्या 8, 12 है, तो 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक 4 होगा, 4 होगा। अब आप देख लीजिएगा, इसको अनुपात में रखते हैं 8 और 12, तो इसको जब सरलतम अनुपात में करेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3, यही अनुपात में हो जाएगा 2:3। और मासा कितना है 4। 8 और 12 का अनुपात आ गया 2:3 और इसका महत्तम समापवर्तक 4 है। अब देखिए अनुपात और मासा में क्या संबंध होता है, तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 4 दूना 8, फिर 4 तिया 12, संख्याएं आपको ये मिल गई 8, 12। तो किसी संख्याओं का अनुपात अगर दिया रहे, संख्याओं का अनुपात दिया रहे और उनका मासा दिया रहे, तो सीधे आप मासा से अनुपात में गुणा कर दीजिए, संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब इस प्रश्न में भी वही है, मासा दिया है 11 और संख्याएं दिया है 21, तो 21 अनुपात 10, मासा है 11, तो 11 गुणा 21 में करेंगे, तो 11 गुणे 21 करेंगे तो जाएगा 231, फिर 11 का गुणा आप 10 में करेंगे तो हो जाएगा 110, जोड़ दीजिए 341। ये विकल्प आपका ये सही है। बस 5 सेकंड का एक क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन हल हो जाता है। इसलिए मैं कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किसी भी टॉपिक पे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, सब पे आप चर्चा करिए, सबको हल करिए, तब आपकी व्यवस्था फुल प्रूफ हो पाएगी, तब आप एक एक क्वेश्चन हल कर पाएंगे उस विषय से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित। चलिए अब आगे चलते हैं। लघुत्तम समापवर्त LCM से संबंधित अनुपात रेशियो पर आधारित प्रश्न। अब LCM से संबंधित अनुपात पर आधारित प्रश्न है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधी सी बात है, मानेंगे पहले, माना संख्याओं का महत्तम समापवर्तक x है। क्या है, x। अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात आपका है 3:4। वही तरीका मासा से इसमें हम गुणा कर देंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं 3 गुणे x पहली संख्या हो जाएगी और 4 गुणे x दूसरी संख्या। ये संख्याएं आपको मिल जाएंगी। इस मासा से इस अनुपात में हम गुणा कर देंगे, ये संबंध होता है इसका। अब आप क्या करेंगे, फिर वही नियम लगा लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। पहली संख्या आपने माना है 3 गुणे x गुणे दूसरी संख्या 4 गुणे x। पहली संख्या ये दूसरी संख्या और ये मासा x है गुणे लसा है आपका 120, लघुत्तम समापवर्त। अब आप इसको हल करिए, एक x काट दीजिए सब, क्योंकि सभी गुणा है तो कट जाएगा, इसमें सब जगह गुणा है तो काट सकते हैं आप। 4 तिया 12, x बराबर 120, तो x बराबर 120 बटा 12 बराबर 10। तो महत्तम संख्याओं का मासा आ गया, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बराबर आ गया 10। तब आप संख्याएं निकाल लीजिए, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 गुणे x है तो हो जाएगा 3 गुणे 10 बराबर 30,
और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 गुणे x है, यहाँ से मैंने लिया 4 गुणे x और 3x, 4 गुणे 10 बराबर 40। संख्याएं आ गई 30 और 40। पूछ रहा है इनका योग, तो संख्याओं का योग निकाल लीजिए। संख्याओं का योग बराबर 30 धन 40, ये बराबर हो जाएगा 70। प्रश्न में आप देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही है, ये विकल्प ए आपका सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक ही प्रश्न में सब तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बार बार प्रश्न लगाने से कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद होता है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 150 है, तो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न पे इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो सबको अब हम हल करते हैं। इस तरह जहां लसय और अनुपात दिया रहे, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, संख्याओं का महत्तम समापवर्त। जब तक आप महत्तम समापवर्त नहीं निकालेंगे तब तक प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। फिर वही आना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मान लीजिए, माना संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है, x है, और संख्याओं का अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात है 2:3, इसलिए अब संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसमें मसा से गुणा हो जाएगा। संख्याएं, पहली संख्या हो जाएगी 2 गुणे x और दूसरी संख्या 3 गुणे x। अनुपात में जब हम उसके मसा से गुणा कर देंगे तो संख्याएं हमको प्राप्त हो जाती हैं। अब फार्मूला लगा दीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई 2 गुणे x गुणे 3 गुणे x, दूसरी संख्या हो गई मसा है x और लसा है आपका 150 यहाँ दिया गया है। अब एक x काट दीजिए, तो हो जाएगा 6x बराबर 150, तो x बराबर 150 बटा 6 काट दीजिए, 25 आ जाएगा। 6 दूना 12, 6 पचे 30। अब मसा आ गया आपका संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बराबर 25। ये पहला आपका आंसर मिल गया। अब संख्याएं ज्ञात करिए। अब आप संख्याएं ज्ञात करिए, इसलिए संख्याएं, ये संख्या आपने माना 2x और 3x, तो 2 गुणे x बराबर 2 गुणे 25 बराबर 50। दूसरी संख्या ये है 3 गुणे x, 3x बराबर 3 गुणे 25, 25 है तो 25 होगा बराबर 75। ठीक है, अब हमको संख्याएं भी मिल गई, दूसरा आंसर भी मिल गया। पहली संख्या हो गई 50 और दूसरी हो गई 75। ये पहला आंसर हो गया आपका, ये दूसरा। अब तीसरे पे आते हैं, संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल, अब संख्या निकल गई है तो जोड़ दीजिए, 50 धन 75 बराबर 125। चौथा है संख्याओं का अंतर, अंतर भी आप निकाल लीजिए। संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, ये हो गया आपका 25। अब पांचवा है संख्याओं का औसत। संख्याओं का
औसत है, तो 2 संख्या है, जोड़ लीजिए 50 धन 75 बटा 2, ये हो जाएगा आपका 62.5। ये आपका संख्या चौथा 5वां उत्तर मिल गया। तीसरा योगफल आ गया 125, ये भी हो गया। चौथा संख्याओं का अंतर, ये भी हो गया। इस तरह से आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। एक ही प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो सबको मैंने हल करा दिया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट में जरूर कुछ दीजिए, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई वीडियो आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।